अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का मेरा लेक्चर इंटरनल कंट्रोल्स पर है। इस बार इंटरनल कंट्रोल्स में से 10 से 15 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, खास तौर पर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स से। हम सेल्स साइकिल से स्टार्ट करेंगे। मेरे पास इस फाइल में 20 केस स्टडीज़ हैं, जिनमें कुछ आईटी कंट्रोल्स की केस स्टडीज़ भी शामिल है। सेल्स साइकिल में 4 फंक्शंस होते हैं: सेल्स ऑर्डर, डिस्पैच, इनवॉइस, अकाउंट्स। सबसे पहले हम सेल्स ऑर्डर फंक्शन की केस स्टडी कवर करेंगे। इस केस स्टडी में आपको सेल्स ऑर्डर फंक्शन की सारी वीकनेसेस, उनके इफेक्ट और उनके कंट्रोल और साथ ही टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एक ही सिनेरियो के अंदर डिटेल में समझाऊंगा। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये केस स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट है, इतनी डिटेल्ड और मतलब फंक्शन वाइज आपको केस स्टडी किसी भी टीचर या आई की बुक में नहीं मिलनी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसकी फ़ाइल भी ऐसे ऐसा प्रोवाइड कर दूँगा। इसके बाद हम डिस्पैच फंक्शन, इनवॉइस फंक्शन और अकाउंट्स फंक्शन की केस स्टडीज़ भी हैं, वो भी देखेंगे। मैं आपको सेल्स ऑर्डर और अकाउंट्स फंक्शन आपको डिटेल से समझाऊंगा, जबकि डिस्पैच और इनवॉइसेस वो थोड़े से ईजी होते हैं, इतनी मुश्किल नहीं होते, तो वो आप खुद कर लेना। मैं उसके पीडीएफ आपको भेज दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना ये लेक्चर। Medigene Apparels Limited is a mid-sized garment wholesaler supplying retail chains across 3 cities with annual credit sales of approximately 900 million. Customer orders are received primarily by telephone. कस्टमर ऑर्डर टेलीफोन के जरिए रिसीव होता है एंड द 6 सेल्स स्टाफ हु आंसर दीज कॉल्स की द ऑर्डर डायरेक्टली इनटू द ईआरपी सिस्टम। 6 सेल्स स्टाफ है जो मतलब ऑर्डर रिसीव करते हैं, एक विदाउट एनी इंडिपेंडेंट ऑर्डर एंट्री फंक्शन। Each sales staff member has also been granted rights. क्या राइट्स हैं इनके पास? एट सम पॉइंट ओवर द पास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से कुछ मोमेंट्स पे अमेंड द कस्टमर प्राइस मास्टर फाइल की वो जो प्राइस मास्टर फाइल होती है जहाँ पे प्राइसेस वगैरह लिखी होती है उनको वो चेंज कर सकते हैं ऑन द बेसिस दैट, किस बेस पे के लॉयल कस्टमर्स के, ये लॉयल कस्टमर्स हैं, इनको तो बेचना है, तो प्राइस ऊपर नीचे थोड़ा सा कर दो, डिस्काउंट वगैरह दे दो, तो ये उनके पास उनको एक राइट दे दिया कि आप चेंज कर सकते हो। These amendments are not routed through the प्राइस मैनेजर, और प्राइस मैनेजर का इसमें कोई रोल नहीं होता, उसकी कोई अप्रूवल नहीं होती। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। इसमें पहले हम अपनी वीकनेस देखते हैं। वीकनेस क्या है? एक तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ नहीं है, मतलब जो स्टाफ से ऑर्डर दे रहा है वही प्राइसेस भी डिसाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हम सिर्फ ये नहीं लिख सकते कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ नहीं है, उसको मतलब एक्सप्लेन करना है कि मसला क्या है, वीकनेस क्या है। बेसिकली तो सेल्स स्टाफ जो है वो ऑर्डर भी ले रहा है और प्राइसेस को चेंज कर रहा है, तो ये आपने लिखना है वीकनेसेस में। सेल्स स्टाफ बॉट एक कस्टमर ऑर्डर एंड कैन अमेंड द प्राइस मास्टर फाइन। इसमें रिस्क क्या होता है? देखना, रिस्क ये होगा कि वो अपनी मर्ज़ी की इन्वॉइसेस बनाएंगे, उनके अपना इन्वॉइसेस पे अपनी मर्ज़ी की प्राइसेस लिखेंगे। अब प्राइस उधर ज़्यादा होगी, इन्वॉइस पे वो कम कर देंगे, और जो डिफरेंस आएगा प्राइस में वो अपनी जेब में डाल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब फ्रॉड का रिस्क है। अनऑथराइज्ड और फिक्शियस प्राइस चेंजेस में बी मेड टू बेनिफिट फेवरेट कस्टमर। अपने कोई पसंदीदा कस्टमर्स को वो फेवर देने के लिए उनको कम प्राइसेस पे सेल कर सकते हैं चीज़ें, तो ये एक रिस्क है। उसके बाद हम इस पे कंट्रोल देखते हैं, क्योंकि सेग्रीगेशन है नहीं, तो कंट्रोल पे यही होगा कि ड्यूटीज़ को सेग्रीगेट कर दो। ऑर्डर टेकिंग और प्राइस चेंजेस है, ये सेपरेट बंदे करे ये 2 काम। उसके बाद टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। देखना, ना टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के ऊपर इस बार के क्वेश्चन आ सकता है अच्छा खासा, तो हम इसमें की ड्राफ्टिंग भी सीखें कि मतलब हम इसको कैसे देख सकते हैं, कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने कंट्रोल देखना है कि वीकनेस वीकनेस सबसे पहले वीकनेस देखनी है। वीकनेस में से हमने कंट्रोल डिसाइड कर कंट्रोल क्या लगा सकते हैं। अब वीकनेस ये है कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है, तो कंट्रोल क्या होगा कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ हों, जैसे कि हाँ, जैसे कि अभी हमने वो मतलब कंट्रोल बनाया। तो इस पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा कि हम उस सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ को ऑब्जर्व करेंगे कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ को कि जो ऑर्डर ले रहे हैं और प्राइस मास्टर वाले हैं, प्राइस चेंज वाले, वो सेपरेट स्टाफ हो, तो हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे। तो ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। इसके बाद दूसरे की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट है उसमें ये है कि क्रेडिट कस्टमर क्रेडिट लिमिट आर सेट एंड periodically revised by the credit controller based on payment history and financial statements obtained from customer। तो ये एक अच्छा कंट्रोल है कि वो क्रेडिट लिमिट्स को periodically सेट करते हैं, उसके रिवाइज भी करते हैं। However, the ERP system permits
परमिट्स की इजाज़त देता है यानी स्टाफ किसी भी स्टाफ मेंबर को होल्डिंग ए वैलिड शेयर्स पासवर्ड कैन अर्जेंट ऑर्डर चेक बॉक्स विच जो कि ऑटोमेटिकली ओवरराइड क्रेडिट लिमिट चेक को ऑटोमेटिकली ओवरराइड कर देता है। मतलब ये भी एक लूप होल है ईआरपी सिस्टम में कि अर्जेंट ऑर्डर आ गया है कोई सी सही बड़े बंदे का, तो उसकी अगर क्रेडिट लिमिट मतलब पहले ही पूरी हो गई है तो उसको ओवरराइड कर दो विदाउट रिक्वायरिंग एनी एडिशनल ऑथराइजेशन फ्रॉम क्रेडिट कंट्रोलर और सुपरवाइजर। ऑथराइज भी नहीं होता। तो इसमें वीकनेस क्या हो सकती है कि जो क्रेडिट लिमिट्स है कैन बी ओवर रिडन बाय द अर्जेंट ऑर्डर विदाउट एनी एडिशनल अप्रूवल। यही वीकनेस है जिन्होंने भी बीच में बताया, हमने भी लिख देनी है खुद से। रिस्क क्या होगा? रिस्क के गुड्स जो हैं वो ऐसे बंदे को भेज सकते हैं जो मतलब पे ही ना कर सके बाद में, मतलब उनकी लिमिट से ज़्यादा हम उनको भेज सकते हैं जिससे बैड डेट्स का ख़तरा ज़्यादा हो सकता है। तो बैड डेट्स का रिस्क हो जाता है इसमें। कंट्रोल क्या होगा? एक तो ये जो राइट उन्होंने दिया हुआ ना किसी भी स्टाफ मेंबर को कि वो क्रेडिट लिमिट को ओवर ऐड करें, एक तो वो ये राइट रिमूव कर देंगे। दूसरा, क्रेडिट कंट्रोलर प्रॉपरली मतलब उस चीज़ को साइन करे, ऑथराइज करे कि उस क्रेडिट लिमिट को अर्जेंट ऑर्डर्स के लिए, क्योंकि वो उनको ऑथराइज नहीं करा था, तो ये भी एक कंट्रोल हो जाएगा। टेस्ट ऑफ कंट्रोल सिंपल, मतलब उसी चीज़ को हमने चेक करना कि ये काम वाकई हो रहा है या नहीं हो रहा। सैंपल ऑफ सेल्स ऑर्डर लेंगे और चेक करेंगे वो सेल्स ऑर्डर लेंगे जिन पे क्रेडिट लिमिट मतलब एक्सीड कर रही है और उन पे हम ऑथराइजेशन चेक करेंगे क्रेडिट कंट्रोलर की। उसके बाद सेल्स ऑर्डर फॉर्म्स आर प्री-नंबर्ड बाय द सिस्टम, सही है, बट द completeness of numerical sequence is verified only once year during the year-end closing exercise performed by the finance department. No interim checks are carried out. जो सेल्स ऑर्डर हैं वो साल में एक बार ही चेक होते हैं। यहाँ पे ये एक वीकनेस है। रिस्क क्या होगा कि मिसिंग और डुप्लीकेट या फ्रॉडुलेंट ऑर्डर्स हैं उनको हम डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो साल में एक ही बार ही चेक करें ना, मतलब कोई पीरियोडिक चेक नहीं है ना, कोई मंथली या वीकली चेक नहीं करे, तो वो अनडिटेक्टेड ही रहेंगे मिसिंग इनवॉइसेज या डुप्लीकेट इनवॉइसेज। कंट्रोल क्या होगा कि एक रेगुलर बेसिस पे उनका सीक्वेंस चेक हो। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा? सीक्वेंस ऑफ सेल्स ऑर्डर को इंस्पेक्ट करेंगे। सिंपल मतलब वीकनेस से कंट्रोल बनाओ, कंट्रोल से टेस्ट ऑफ कंट्रोल बनाओ। तो ये ड्राफ्टिंग आप खुद भी प्रैक्टिस करके अच्छे से सीख सकते हो। उसके बाद आगे चलते हैं। व्हेन एन ऑर्डर इज रेडी फॉर फुलफिलमेंट, वेयर हाउस स्टाफ पिक द गुड्स यूजिंग अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ द ऑर्डर अलोन। There is no requirement to match this against a separate, independently maintained list of credit approved customers before picking begins. गुड्स को क्रेडिट अप्रूवल कस्टमर लिस्ट के साथ यहाँ पे वो मैच नहीं कर रहे, ये वीकनेस है। फाइनली टेलीफोन ऑर्डर्स, ये आगे वाला सेपरेट है, तो पहले हम ये वाला कर लेते हैं जो गुड्स को क्रेडिट अप्रूवल कस्टमर लिस्ट के साथ मैच नहीं कर रहे, ये वाला जो वीकनेस है। वीकनेस ये आइडेंटिफाई हो गई। उसके बाद रिस्क हम देखेंगे। रिस्क क्या है कि गुड्स कुड बी डिस्पैच टू कस्टमर्स हु आर नॉट क्रेडिट अप्रूव्ड, मतलब गुड्स उन बंदों को भी हम डिस्पैच करते हैं जो कि हमारी कस्टमर क्रेडिट लिस्ट में आते नहीं हैं। एक जो कस्टमर क्रेडिट लिस्ट होती है ना कि मतलब किन किन को हमने सेल्स करनी होती है, और वो एक मतलब अलग स्टाफ उस चीज़ को हैंडल करता है, नए नए कस्टमर्स को ऐड करता है, वो एक अलग काम होता है कस्टमर क्रेडिट लिस्ट का। तो ये डिस्पैच करने से पहले या हाँ डिस्पैच करने से पहले, गुड्स डिस्पैच करने से पहले देखती नहीं है कि क्या ये कस्टमर जो है ये हमारी उस लिस्ट में है या नहीं है, बस ऐसे ही उसको भेज देते हैं। तो ये उन रिस्क क्या होगा कि उस कस्टमर्स को भी जा सकते हैं कि जो हमारी लिस्ट में फॉल ही नहीं कर रहा। कंट्रोल क्या होना चाहिए कि गुड्स सिर्फ उन बंदों को ही जाए जो कस्टमर केयर लिस्ट में मौजूद हो।
टेस्ट ऑफ कंट्रोल उसी चीज़ को हम चेक कर लेंगे, यही है टेस्ट ऑफ कंट्रोल। सेल्स ऑर्डर को इंस्पेक्ट करेंगे क्रेडिट लिमिट चेक के लिए। उसके बाद ये जो हमारा रह गया टेलीफोन वाला, कि कोई रिटर्न फॉर्म में मतलब ऑर्डर नहीं मिल रहा होता। वीकनेस ये है कि रिटर्न फॉर्म में नहीं है, वर्बली कंफर्म कर रहे होते हैं सारी की सारी चीज़ें, कोई रिटर्न एविडेंस नहीं है, ये वीकनेस होगी। रिस्क क्या होगा? डिस्प्यूट्स राइज होंगे, क्वांटिटी पे डिस्प्यूट राइज हो सकता है, प्राइस पे डिस्प्यूट राइज हो सकता है कि वर्बली कुछ कंफर्म किया था और अब बाद में प्रॉब्लम बना, क्योंकि हमारे पास एविडेंस तो है नहीं कि कितनी क्वांटिटी कंफर्म हुई थी, कितनी प्राइस कंफर्म हुई थी, तो इस चीज़ पे डिस्प्यूट्स वगैरह आ सकते हैं। तो ये रिस्क हो जाएगा हमारा। कंट्रोल क्या हो? कंट्रोल वही हो कि रिटर्न फॉर्म में ऑर्डर रिसीव हो, ताकि हमारे पास वो एक एविडेंस के तौर पे रहे कि ऑर्डर कितना आया था, क्वांटिटीज़ क्या थी, प्राइस क्या थी, क्या चीज़ें, क्या टर्म्स वगैरह डिसाइड हुई थी, तो वो रिटर्न फॉर्म में हो। टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा कि सैंपल्स लेंगे, ऑर्डर्स का चेक करेंगे क्या वो रिटर्न फॉर्म में एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते। तो ये सेल्स ऑर्डर फंक्शन हो गया। डिस्पैच और इनवॉइस वाला वो आप लोग करें ना, वो भेज दूंगा। उसके बाद हम वो कर लेंगे अकाउंट्स वाला। अल्लाह हाफिज़।